दुनिया क्रिप्टो करेंसी को लेकर पागल हुई पड़ी है। इंडिया ने तो क्रिप्टो करेंसी को टैक्सेबल एसेट डिक्लेयर कर दिया। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ये वीडियो आपको क्रिप्टो नूब से जीनियस बना देगा। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्यों है, किन क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट बेहतर मानी जाती है, एंड एट लास्ट सम मिथ्स एंड ऑब्वियसली डार्क साइड ऑफ क्रिप्टो करेंसी। अर्ली सोसाइटी में किसी भी ट्रेड का होने के लिए म्यूचुअल एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी था। लाइक मेरे पास एक डॉगी है और आपके पास एक कैट है। आपकी कैट मुझे पसंद आ रही है और एट द सेम टाइम मेरा डॉग आपको पसंद आ रहा है, तो ही ये ट्रेड पॉसिबल है। अगर हम में से कोई एक भी डिनाई करता है तो ये ट्रेड पॉसिबल नहीं है। इसी मेथड को कन्वीनियंट बनाने के लिए मेटल कॉइन्स का इंट्रोडक्शन किया गया। अब इन कॉइन्स के बदले किसी भी चीज को एक्सचेंज किया जा सकता था और दूसरा व्यक्ति उन्हीं कॉइन्स को अपने पसंदीदा ऑब्जेक्ट से एक्सचेंज कर सकता था। ये कन्वीनियंट साउंड कर रहा है। इसी मेथड को और कन्वीनियंट बनाने के लिए पेपर नोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। कॉइन्स के केस में कॉइन्स खुद के इंट्रिंसिक वैल्यू होल्ड करते थे, इसलिए कॉइन्स में वैल्यू होती थी। और पेपर नोट के केस में नोट के पास वैल्यू है क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही है कि यहाँ पर वैल्यू है। अगर आप किसी भी नोट में ध्यान से देखेंगे तो वहाँ वैल्यू होल्डिंग का प्रॉमिस होता है और गवर्नमेंट के बिहाफ पर गवर्नर का साइन होता है। इन कैश के चलन को भी कम किया डिजिटल पेमेंट ने। और अगर स्पेसिफिकली इंडिया की बात की जाए तो डीमोनेटाइजेशन, हाँ वही नोटबंदी ने कैटलिस्ट का काम किया इंडिया में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। डिजिटल पेमेंट में पैसे आपके बैंक अकाउंट से कटकर रिसीवर के बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है और इस पूरे प्रोसेस में फिजिकल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व तक नहीं होता है। मतलब किसी कागज के नोट का कोई काम ही नहीं होता। इसमें सिर्फ बैंक रिकॉर्ड्स का ट्रांजैक्शन होता है। एक बैंक से रिकॉर्ड डेबिट होता है और वही रिकॉर्ड दूसरे बैंक को क्रेडिट हो जाता है और कुछ यही ब्रिज बनता है क्रिप्टो करेंसीज का। क्रिप्टो करेंसी 100% वर्चुअल करेंसी है। इसकी फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। ये सिर्फ ट्रांसफर ऑफ डिजिटल एसेट्स है। कोर कॉन्सेप्ट एकदम डिजिटल पेमेंट वाला ही है। लाइक डिजिटल पेमेंट के केस में बैंक की स्प्रेडशीट लगातार चलती रहती है। क्रिप्टो करेंसी के केस में सिर्फ एक स्प्रेडशीट होती है और इसमें ही सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं और इसे लेजर बोला जाता है। दुनिया क्रिप्टो करेंसी की वकालत कर रही है कुछ एडवांटेजेस की वजह से। पहली बात तो ये करेंसीज डिसेंट्रलाइज्ड हैं। इसका मतलब है कि स्पेसिफिक क्रिप्टो करेंसीज की सारी ट्रांजैक्शन एक ही लेजर में रिकॉर्ड की जाती है और उस लेजर की ढेर सारी कॉपीज होती हैं और कोई भी जो इस नेटवर्क का पार्ट है उसके पास ये कॉपीज होती हैं। आपने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग या बिटकॉइन माइनिंग का नाम जरूर सुना होगा। इसका मतलब यही है, वो अपने कंप्यूटर्स को सेटअप कर लेजर में पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और उन्हें हम बिटकॉइन माइनर्स या क्रिप्टो करेंसीज माइनर्स बोलते हैं। और बिटकॉइन सिर्फ एक टाइप की क्रिप्टो करेंसीज है। 5000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में ट्रेड के लिए रेगुलेट हो रही हैं और इसका रीजन कि माइनर्स माइनिंग कर रहे हैं क्योंकि माइनिंग के बाद उन्हें वही क्रिप्टो करेंसीज कंपनसेशन के रूप में मिलती है। अब क्रिप्टो करेंसीज का डिसेंट्रलाइज्ड होने का फायदा ये है, अगर एग्जांपल के लिए मान लिया जाए कि मैंने 5 बिटकॉइन कहीं खर्च किए तो अब इस ट्रांजैक्शन को सिर्फ एक बैंक में नहीं चेक किया जाएगा बल्कि सारे बिटकॉइन माइनर्स के कंप्यूटर में ये चेक किया जाएगा। और जब सारे कंप्यूटर एक तरह का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देते हैं तो ही ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। और लेजर की इतनी ढेर सारी कॉपीज होने के बाद किसी भी हैकर या क्रैकर का कुछ भी फिशी करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। और मेरी समझ से क्रिप्टो भक्त इस करेंसी की वकालत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें फ्यूचर ओपन ट्रेसेबल करेंसी के रूप में ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। अभी ये चीजें थोड़ी सी उलझी हुई लग रही है पर टाइम के साथ इसकी कन्वीनियंस समझ में आ जाएगी क्योंकि वर्ल्ड के ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेट तो अवेलेबल है पर ट्रेडिशनल बैंक्स अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। और बैंक्स क्रिप्टो करेंसी को इसीलिए पसंद नहीं करते हैं क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ट्रांजैक्शन के लिए या किसी भी चीज के लिए आपको बैंक की कोई जरूरत होगी ही नहीं। अब क्योंकि क्रिप्टो करेंसी रिकॉर्ड स्टोर करने से रिकॉर्ड चेक करने तक का काम माइनर द्वारा ही किया जा रहा है तो बैंक्स का तो इसमें कोई काम होगा ही नहीं। और इसी वजह से आप इंटरनेशनल पेमेंट तक इंस्टेंटली कर सकते हैं। आपको उसके लिए आधा दिन बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई स्पेंडिंग लिमिट नहीं है और यही नहीं, आपको एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कुछ क्रिप्टो करेंसीज की ट्रांजैक्शन फीस भी क्लोज टू 0 है। क्रिप्टो करेंसी समझने के लिए यही वो जगह है जहां असली खेल शुरू होता है। क्रिप्टो करेंसीज को क्रिप्टो करेंसीज इस वजह से बोला जाता है क्योंकि वो सिक्योर होती हैं क्रिप्टोग्राफी की वजह से। और क्रिप्टोग्राफी का एक एग्जांपल जो कि मेजर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन तक यूज करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब लोग इस बात से कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं कि ब्लॉकचेन ही बिटकॉइन है, पर ऐसा नहीं है। ब्लॉकचेन बिटकॉइन नहीं है। ब्लॉकचेन एक सिक्योर टाइप का लेजर है जो लेजर सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है और ब्लॉकचेन इन ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक के फॉर्म में स्टोर कर रहा है। तो अब जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन, लेट्स से बिटकॉइन ट्रांजैक्शन होता है तो वो ट्रांजैक्शन ब्लॉक के फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। हर एक ब्लॉक में ट्रांजैक्शन डेटा होता है जैसे कि ट्रांजैक्शन किसने की है, किसे की है,
कितनी की है। और एक हैश होता है जो कि यूनिक आइडेंटिटी कोड होता है, और एक प्रीवियस हैश होता है। प्रीवियस हैश वो होता है जो ट्रांजैक्शन के पहले तक क्रिप्टो करेंसी को जो ब्लॉक होल्ड करता है, उस ब्लॉक का हैश। अगर ब्लॉक में कोई भी डेटा को चेंज करने की कोशिश की जाएगी तो उसका हैश चेंज हो जाएगा। और क्योंकि अब अगला ब्लॉक इस ब्लॉक के हैश को एज अ प्रीवियस हैश स्टोर करेगा, तो जैसे ही इस ब्लॉक के हैश के साथ छेड़खानी की जाएगी तो अगले ब्लॉक का प्रीवियस हैश इस ब्लॉक के हैश के साथ मैच नहीं होगा और ट्रांजैक्शन इनवैलिड हो जाएगी। अगर मेरी ये बात आपको थोड़ी सी भी समझ में आ रही तो अब आपको ये पता चल जाएगा, अगर ट्रांजैक्शन को लेकर मैं कुछ भी फिशी ट्राई करने की कोशिश करूं तो मुझे सारे सब्सिक्वेंट ब्लॉक्स में हैश और प्रीवियस हैश मैच कराने होंगे। एंड बिकॉज देयर आर मिलियन ऑफ माइनर्स ऑलरेडी देयर, तो मुझे ये काम मिलियंस ऑफ कंप्यूटर में करना हो, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और यहीं अगर बैंकिंग सिस्टम की बात की जाए तो किसी भी हैकर को सिर्फ यूजर आईडी और पासवर्ड क्रैक करना होगा ट्रांजैक्शन करने के लिए। क्रिप्टो एडवांटेजेस के बाद अगर क्रिप्टो इन्वेस्टिंग की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट का एक रूल होता है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एसेट को इन्वेस्टमेंट के लिए प्रायोरिटाइज करना चाहिए। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों बहुत अलग चीजें हैं, इसे आपस में बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिएगा। अब यहाँ पर बात फिर वही आ जाती है, इन्वेस्टिंग तो किन क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टिंग। अभी हमने बात की थी बिटकॉइन की, पर बिटकॉइन जैसे 5000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में मौजूद हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। एग्जांपल के लिए बात की जाए तो इथेरियम, जो कि सेकंड मोस्ट इन्वेस्टिंग क्रिप्टो करेंसी एसेट है बिटकॉइन के बाद, और ये बिटकॉइन से ज्यादा तेज ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर सकता है। कार्डानो, ये मोस्ट टेक्नोलॉजी सुपीरियर क्रिप्टो करेंसी है मार्केट में। लाइटकॉइन, इसके पास अपना खुद का एल्गोरिथम है। इन सारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के बाद अगर मुझे खुद को इन्वेस्ट करना हो तो मेरा पोर्टफोलियो कुछ ऐसा दिखेगा। मैं 40% इथेरियम में इन्वेस्ट करूंगा, 20% पॉलीगॉन में, 20% कार्डानो, 10% कार्टिजी और 10% लाइटकॉइन में मैं इन्वेस्ट करूंगा। अगर कंक्लूसिवली बात की जाए तो क्रिप्टो इस समय हाइपर डिस्कशन बना हुआ है, और यही याद आता है मिथ्स एंड डार्क साइड ऑफ क्रिप्टो करेंसी। एक वजह क्रिप्टो करेंसीज पैशनेट हिटर्स के पास वोलेटिलिटी हो सकती है। हाँ, ये सच है कि मोर देन क्रिप्टो करेंसीज में एक ही दिन में 15% का प्राइस फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, तो इसे इन्वेस्टमेंट के लिए जाहिर सी बात है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एसेट नहीं मानते हैं वो। दूसरी वजह ये हो सकती है क्रिप्टो करेंसीज अभी भी डे टू डे लाइफ में ऐसा पेमेंट नॉर्मलाइज नहीं हुई है। हाँ, लाइक कुछ कंपनीज हैं जो क्रिप्टो करेंसीज इन्वेस्ट करती हैं, लाइक मैं बुकिंग क्रिप्टो करेंसीज से कर सकता हूँ, मैं डोनेट क्रिप्टो करेंसीज में कर सकता हूँ। वहीं कुछ कंपनीज क्रिप्टो के नाम पर नशे करके बैठी हैं। कभी वो बोलते हैं हाँ एक्सेप्ट करेंगे, फिर बोलते हैं नहीं अभी तो नहीं एक्सेप्ट कर सकते हम, लाइक टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, बर्गर किंग। क्रिप्टो करेंसीज के यूसेज को लेकर एक इन्वायरमेंटल समस्या भी है। लाइक अभी तक आपको ये पता चल गया होगा कि क्रिप्टो करेंसी सेफ इसलिए हैं क्योंकि उनकी ट्रांजैक्शन वेरीफाई करते हैं बहुत ढेर सारे माइनर, और ये कंप्यूटर चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज होता है। अब इसको आप काउंटर अटैक कर सकते हो कि ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में और इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है। ये डिपेंड करता है आप किससे पूछ रहे हो, पैशनेट हेटर से या ट्रू लवर से। और आप इसे ऐसे भी सपोर्ट कर सकते हो कि आने वाले टाइम में हम इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से बना देंगे, लाइक सोलर, विंड एनर्जी। और अगर एक और डार्क साइड की बात की जाए, इसे मैं डार्क साइड कम और मैं ज्यादा टर्म करूंगा, कि लोगों का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी इज द परफेक्ट करेंसी फॉर क्रिमिनल। लेकिन अगर ईमानदारी से बात करूं तो अकॉर्डिंग टू चेन एनालिसिस 0.34% क्रिप्टो करेंसीज ही क्रिमिनल एक्टिविटीज में यूज होती हैं, और कैश के लिए ये नंबर है 5। तो इस हिसाब से कैश ज्यादा फेवरेबल करेंसी है क्रिमिनल्स के लिए। और क्रिप्टो करेंसीज में अगर मेरे स्टैंड की बात की जाए तो आई वेलकम द न्यू टेक्नोलॉजी। नाउ आई थिंक कि क्रिप्टो करेंसीज के लिए एक वीडियो में इतना काफी है, तो पीस आउट।